जय हिंद। हाँ, आज अपन पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्कोप ऑफ मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, पहली जो वीडियो थी उसमें अपन ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद अपन ने पढ़ा स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद अपन ने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। इतना सारा बुक में है और स्टूडेंट करते क्या है, बीए वाले अक्सर, क्योंकि उनका तो पहले सेमेस्टर में ही आता है, अक्सर वो करते क्या है, बेसिक फीचर याद करके चले जाते हैं 7 से 8 बस। जो पहली वीडियो में बताए थे मैंने ट्रेडिशनल और ये मॉडर्न अप्रोच के, उसके बाद उनको ना तो ट्रेडिशनल के स्कोप सिग्निफिकेंस आते हैं ना मॉडर्न के स्कोप सिग्निफिकेंस आते हैं, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग में भले ही नहीं आएगा पर वेरी शॉर्ट में आ जाता है। वेरी शॉर्ट में एक आधा कोई पूछ रहा जाता है, या फिर शॉर्ट में आ जाता है, एक दो इसमें से पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। तो आज अपन डिटेल में ट्रेडिशनल खत्म कर चुके हैं, मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न के स्कोप। ठीक है, स्कोप सबसे पहले अपन जानते हैं स्कोप होता क्या है। स्कोप जो ये जो अप्रोचेज है, अप्रोचेज का मतलब क्या होता है, पहली वाली वीडियो में बताया था मैंने, वे ऑफ स्टडी। ठीक है, वे ऑफ स्टडी कि कुछ लोग खड़े होकर पढ़ते हैं, कुछ लोग बैठ कर पढ़ते हैं, कुछ लोग चलते चलते पढ़ते हैं। वे ऑफ स्टडी क्या है, कुछ लोग फ़ोन से पढ़ते हैं, कुछ लोग किताबों से पढ़ते हैं। वे ऑफ स्टडी कैसे वो पढ़ते हैं, तो वैसे ये भी क्या है, वे ऑफ स्टडी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिकल साइंस के जो स्टडी करते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे या मॉडर्न से। अंतर मैं बता चुका हूँ। मॉडर्न में साइंटिफिक रिसर्च होती है और ट्रेडिशनल में रिसर्च नहीं होती, केवल जो लाइब्रेरी में जो मटेरियल अवेलेबल होता है, ये जो खुद की बुद्धि जो काम करती है उसके अनुसार। ठीक है, अब स्कोप देखते हैं। स्कोप क्या क्या है मॉडर्न अप्रोच के, बहुत ही ध्यान से समझना इसको, बहुत ही ध्यान से। और टीचर का फेवरेट टॉपिक है ये। मॉडर्न अप्रोच से सिग्निफिकेंस या स्कोप पूछेगा, या ट्रेडिशनल से स्कोप या सिग्निफिकेंस पूछेगा, वो बेसिक फीचर वाले गए जमाने। अब स्कोप या सिग्निफिकेंस आती है, दोनों में से कोई एक। स्कोप ऑफ अपन तो नस नस चेक कर लेंगे, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, इन पॉलिटिकल साइंस, ये अपना टॉपिक है और इसको नस नस चेक करेंगे आज इसकी। पहला देखो स्कोप क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये बात बता ही चुका हूँ। इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना बिहेवियरलिज्म, उसमें बताऊँ क्या होता है। जो अब ये समझ लेना ध्यान से, जो इसमें आएगा बिहेवियरलिज्म जिसको कहते हैं, वही ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी में आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, एक देश है, मान लो ये है एक देश। ठीक है, फ्लो चार्ट से समझा रहा हूँ, ये डायग्राम बना के, ये बच्चों वाले डायग्राम, ये एग्जाम में मत बना देना वरना नंबर कट जाएंगे। ये बस समझाने के लिए। ये एक देश है, यहाँ पर होती है कोई भी एक घटना। ठीक है, उस घटना में क्या थे, लोग। अब उन लोगों की जाएगी स्टडी। ठीक है, और क्या जो भी पूछताछ होगी उनसे, किसके बारे में, उस घटना के बारे में। तो ये क्या कहलाता है, ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, और इसी को क्या नाम दे दिया जाता है, बिहेवियरलिज्म। यही बिहेवियरलिज्म है, हाँ सॉरी, यही आपका बिहेवियरलिज्म है, और यही आपके ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। ठीक है, फिर दूसरी चीज कौन सी आ जाती है, देखो ये स्टडी ऑफ पावर, ऑथोरिटी और लेजिटिमेसी। इसके ऊपर भी एक चैप्टर है, पहली यूनिट का आखिरी चैप्टर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो तीनों का मतलब बताना है यहाँ पर बस, और वो जो चैप्टर आएगा उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पावर का मतलब क्या होता है, सिंपल, मैं आपको बोल दूं आप पावरफुल हो,
मतलब आपके पास में एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप अपने जो गोल्स है उनको पूरा कर सकते हो। बात खत्म, बस वही तो पावरफुल है। एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप आपने जो सोचा, जो गोल्स है वो पूरे कर लिए, ठीक है, वो क्या है? पावर है। लेकिन अभी आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में जब पावर आ जाती है, चार दीवारों में जब पावर आ जाती है, वो क्या कहलाती है? ऑथोरिटी। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे, ये लो इंस्टीट्यूशन बन गए। अब पावर आ गई, पावर है, इंस्टीट्यूशन बन गए, पावर से बनेगा लॉ, और लॉ किस पे आप लगाओगे? जनता के ऊपर। जनता यदि उसको अपोज कर रही है तो ठीक है, यदि प्यार से उसको अडॉप्ट कर रही है, प्यार से विलिंगलेसली अपनाना चाहती है जनता, खुशी से, तो वो जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है? लेजिटिमेसी। आप थोप नहीं रहे जनता के ऊपर, जनता प्यार से आपके लॉस को पालन कर रही है, तो वो क्वालिटी, वो एबिलिटी लेजिटिमेसी कहलाती है। इसमें इसकी स्टडी होती है, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ तो इधर तो आ नहीं पाएगा, इधर लिख देते हैं अपन। इन तीनों का मतलब यही समझ लेना, इन तीनों का, पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी का, ठीक है। आने वाली यूनिट में चैप्टर है तीनों पर एक बहुत बड़ा, और 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर तो आपको बस हल्का फुल्का मीनिंग निकली है, और मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर तीसरा देखो, सी पॉइंट। इसमें स्टडी होती है किसकी? पॉलिटिकल सिस्टम की। अब ये क्या होता है अभी समझा देंगे, ये क्या होता है पॉलिटिकल सिस्टम। थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, ये लो, पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी होती है। देखो ये रहा पॉलिटिकल सिस्टम, या थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अपन, ठीक है। ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है भाई? पॉलिटिकल सिस्टम है ये, मतलब ये पूरा देश है। इसमें एक तरफ आ जाएंगे आपके इनपुट, और दूसरी तरफ आ जाएंगे आउटपुट। क्या होते हैं कंप्यूटर वाले? नहीं, चीज अलग ही है। इनपुट मतलब जो जनता कर रही है सरकार के लिए, यानी कि जो भी इसमें डिमांड आ गया, डिमांड करती है जनता, डिमांड आ गया, सपोर्ट आ गया। अब गवर्नमेंट बनी तो कैसे बनी? जनता के सपोर्ट से। तो दो चीज़ें इसमें आ जाती है, एक आ जाती है आपकी डिमांड, और जो जनता करती है सरकार से, और एक आ जाता है सपोर्ट, ये भी जनता करती है सरकार को। और फिर आउटपुट में क्या आ जाएगा? जो सरकार करती है जनता के लिए, यानी कि लॉ मेकिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और हालांकि फीचर्स तो और भी हो सकते हैं, इधर तो ये दो ही चीज़ें रहती है, एक डिमांड एक सपोर्ट। इधर लॉ मेकिंग भी हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, आउटपुट और इनपुट, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, वही क्या कहलाता है? पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। आई बात आउटपुट और इनपुट के बीच का जो इंटरेक्शन है जनता और सरकार के बीच का, वो क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसमें क्या होती है? पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी होती है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखते हैं अब। हाँ, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट का मतलब इधर जो पर्यावरण है वो नहीं है, एक मीनिंग तो वही रहेगा पर्यावरण वाला, लेकिन अब उसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी। यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, आप ध्यान से सुनना, इसको बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है आपका इंट्रा
सोसाइटल एनवायरनमेंट, और एक होता है आपका एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि ये मान लो एक देश है और ये हो गया एक PS लिख रहा हूं मैं, पॉलिटिकल सिस्टम। सिस्टम बहुत सारे होते हैं एक देश में, ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। अब इंट्रा मतलब क्या होगा? अंदर, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम के तो बाहर है, लेकिन देश के अंदर, ये देश है, ये देश है, एक देश, एक कंट्री एग्जांपल के तौर पे। तो इंट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट पॉलिटिकल सिस्टम के तो बाहर होगा, लेकिन देश के अंदर होगा। और जो एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के भी बाहर होगा और देश के भी बाहर ही होगा, ठीक है। ये एनवायरनमेंट में स्टडी की जाती है। चीज वही रहेगी, गवर्नमेंट और लॉ के बीच का इंटरेक्शन, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर है इंट्रा, लेकिन देश के अंदर है। और दूसरा एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट, ये तो देश के ही बाहर है, पॉलिटिकल सिस्टम से ही बाहर है और देश के ही बाहर है, ठीक है। तो ये इसके 4 पॉइंट हो गए। अब देखते हैं 5वां पॉइंट। पांचवा पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ पार्टिसिपेशन। स्टडी ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होता है ये, इसको अभी समझ लेना, आगे इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पढ़ोगे तब ये वर्ड बार बार यूज होगा, तो अभी समझ लेना। पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है कि भाई देश में सरकार है, तो उस सरकार में हर एक वर्ग के लोग होने चाहिए, ठीक है। क्यों होने चाहिए? जैसे मान लो मैं किसी वर्ग से आ रहा हूँ, वैसे तो पूरे देश के बारे में ही सोचना चाहिए, लेकिन मैं अपने वर्ग को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, मैं अपनी जाति को, अपने रिलीजन को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, तो मैं अपने वर्ग की बात करूँगा। करनी तो पूरे देश की चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने वर्ग की बात करूँगा, ये पहली चीज़। तो हर एक वर्ग का क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। सिर्फ वोट डालने से काम नहीं चलेगा, वोट डालने वाले मत बनो, वोट लेने वाले बनो, ठीक है। और दूसरी बात कौन सी आ जाएगी यहाँ पे? हर एक ज्योग्राफिकल एरिया का, एक तो हर एक वर्ग का और हर एक क्षेत्र का, हर एक वर्ग यानी कि हर एक जाति, रिलीजन, कास्ट, तो हर एक वर्ग से लोग आने चाहिए, हर एक क्षेत्र से लोग आने चाहिए। मान लो कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र, वहां से कोई आता ही नहीं है, तो उसके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। वहां से कोई भी सोच सकता है, लेकिन उस एरिया को ज़्यादा अच्छे से कौन जानता है? जो वहाँ पर रहने वाला निवासी है। अगर वो जब गवर्नमेंट में उतरेगा तो वो अच्छे से डेवलपमेंट प्लान कर पाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है स्टडी ऑफ पार्टिसिपेशन। और जब ये दोनों होगा ना, पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, तभी मॉडर्नाइजेशन होगा, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, और तभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी लोग एक जैसे समझ लेते हैं ना। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो तभी होगी जब पॉलिटिकल ये पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, ठीक है। जब इस ये बढ़ेगा तभी वो मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पर अपन इस चीज़ की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन हाँ, इसके बाद में अपन पॉलिटिकल प्रोसेसेस की भी स्टडी इसमें हो जाती है। जैसे कि हाँ, एक सेकेंड, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है।
स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस। इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, नाम आपने सुन लिया होगा। तो इनकी क्या क्या प्रोसेस है, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, इनकी क्या क्या प्रोसेस है, इनका रिक्रूटमेंट, भर्ती कैसे होती है इनमें भर्ती कैसे होती है, रिक्रूटमेंट कहते हैं उसको, रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट कैसे होती है, इनका प्रोसेस क्या है, उस चीज की स्टडी भी मॉडर्न अप्रोच में की जाती है, ठीक है। फिर अगला आ जाता है आपका प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स इसकी भी स्टडीज में की जाती है, ठीक है। क्या क्या होते क्या है ये प्रेशर ग्रुप्स, ये प्रेशर ग्रुप्स एक बहुत ही अच्छे डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी आगे चैप्टर मिलेगा आपको, पॉलिटिकल पार्टीज और एक प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर। तो ये प्राइवेट एसोसिएशन होते हैं, आप ये डेफिनेशन में लिखोगे प्रेशर ग्रुप्स आखिर है क्या, ये प्राइवेट एसोसिएशन है, जो कि नॉन गवर्नमेंट है, अभी समझाएंगे। ये प्राइवेट एसोसिएशन होती है, प्राइवेट मतलब वो नॉन गवर्नमेंट तो हो ही गई, ठीक है। और गवर्नमेंट यदि कोई जनता के अहित में गवर्नमेंट कुछ गलत कार्य कर ले या कुछ गलत नियम लागू कर दे, तो ये प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं, आपस में लोग मिलके बना लेते हैं, ठीक है। और जो जनता का जो डिसीजन होता है उसको बदल देते, कई बार बदल देते, कई बार नहीं बदल पाते। कुछ ये थोड़े समय के लिए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक के लिए रहेंगे, जैसे रिलीजन को प्रमोट करना है स्पेसिफिक, तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहते, फिर वो तो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। लेकिन कोई डैम नहीं बनाना नदी के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है नहीं बनाएंगे, फिर खत्म हो गए, उद्देश्य खत्म हो गया। तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। प्राइवेट एसोसिएशन होते हैं जो कि मोल्ड कर देते हैं, मोल्ड मतलब चेंज कर देते हैं क्या, गवर्नमेंट के डिसीजन को, ठीक है। ये होते हैं प्रेशर ग्रुप्स, शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं। ये इसकी 1 2 3 4 5 6 और 7 इसके ये हो गए आपके स्कोप ऑफ मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। एक आधा मैं और कोई बुक में देखता हूँ, कोई रह गया हो या कोई इंपॉर्टेंट हो। बुक में आपके सुनीता गंगवाल में जितने भी स्कोप थे मॉडर्न अप्रोच के, वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिए, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हो गया, स्टडी ऑफ पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी हो गया, पावर मतलब एबिलिटी टू फुलफिल हिज हर गोल्स, ठीक है। फिर जब वो इंस्टीट्यूशन में पैक हो जाती है तो अथॉरिटी, जब जनता प्यार से मतलब अपनी खुशी से लॉ को मानती है, स्वीकार करती है कानूनों को, तो वो लेजिटिमेसी कहलाती है। ज़बरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से स्वीकार करना वो लेजिटिमेसी है। फिर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, एनवायरनमेंट के बीच में इंट्रा एक्स्ट्रा पॉलिटिकल सिस्टम के तो दोनों ही बाहर रहेंगे, लेकिन इंट्रा देश के अंदर रहेगा और एक्स्ट्रा सोसाइटल देश के बाहर, और उसमें भी इंट्रैक्शन की स्टडी होती है आपके गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। इसके बाद में स्टडी ऑफ पार्टिसिपेशन, हर एक जोग्राफिकल एरिया का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर एक वर्ग के लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पर जब पार्टिसिपेशन होगा तभी तो एक देश उन्नति कर पाएगा। उसके बाद में पॉलिटिकल प्रोसेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की भर्ती कैसे होती है, रिक्रूटमेंट और उनके बीच का मतलब वो कैसे कैसे प्रोसेस ऑफ वर्किंग क्या है, ये अपन ने जाना। फिर अपन ने देखा प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, तो प्राइवेट एसोसिएशंस होते हैं जो कि मोल्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के डिसीजंस को, ठीक है। सारे डिसीजंस को नहीं करते, लेकिन कई बार लगता है जबकि गवर्नमेंट ने कुछ गलत डिसीजन लिया है तब ये मोल्ड कर देते हैं। और हाँ, प्राइवेट ग्रुप्स को अपन इनविजिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसको अपन
इनफॉर्मल गवर्नमेंट, यहाँ लिख देता हूँ, प्राइवेट सॉरी प्रेशर ग्रुप्स को अपन इनफॉर्मल गवर्नमेंट कहते हैं, और इसी के साथ में इनविजिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि दिखती नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं होती है, कुछ होते भी है कुछ नहीं भी होते। वो आप डिटेल में पढ़ोगे जब प्रेशर ग्रुप्स वाला चैप्टर आएगा। तो अभी के लिए याद रखो कि इसको अपन एक तो प्रेशर ग्रुप्स तो बोल ही सकते हैं, इनफॉर्मल गवर्नमेंट भी अपन बोल सकते हैं, और इनविजिबल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। हालांकि एक टर्म और यूज़ किया जाता है इंटरेस्ट ग्रुप्स, और एक और आता है टर्म पीयर ग्रुप्स। वो उनमें और इनमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं पर हल्का सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 फीचर सही है, 7 इसके स्कोप है मॉडर्न अप्रोच के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।